गुस्सा एक ऐसी चीज है जो पुराने से पुराने रिश्तों को भी तोड़ के रख देता है, जो आपके मन की शांति छीन लेता है। आपके किए गए एक बार गुस्से की सजा आपको कई बार सारी जिंदगी भी मिलती है। कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कभी लौटाए नहीं जाते। आप तो बोल जाते हैं, पर सामने वाले के दिल पर वो शब्द ऐसे घाव कर जाते हैं जो फिर जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाते। गुस्सा, क्रोध, नफरत ऐसी चीजें हैं जो आपके मन की सारी खुशियां छीन लेती हैं, जो आपके अंदर की शांति आपसे छीन लेती हैं। यूनान में एक व्यक्ति ने नफरत का चित्र बनाया। एक बूढ़ा सा आदमी जिसका मुंह पीला हो गया है, जिसके पैरों में आग की ज्वालाएं और सांप लिपटे हुए हैं, और जो अपने नुकीले नाखूनों से अपनी ही छाती को चीर रहा था। लोगों ने इससे पूछा कि तुमने ये नफरत का चित्र बनाया है, इसका मतलब क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुस्सा इस बूढ़े इंसान की तरह है जो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। ये जो इसके पैर में आग की ज्वालाएं और सर्प लिपटे हुए हैं ना, ऐसे ही नफरत भी हमें जलाती रहती है, ऐसे ही नफरत भी हमें डसती रहती है, अपना जहर छोड़ती रहती है। और जो ये व्यक्ति अपने नुकीले हाथों से अपनी ही छाती को चीर रहा है, एक मैसेज देता है कि जो इंसान नफरत से भरा होता है वो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। वो किसी और को घायल करे ना करे, वो अपने ही दिल को घायल कर देता है। गुस्से की सबसे बड़ी सजा आपको भोगनी पड़ती है। आपके गुस्से का, आपकी नफरत का सबसे बड़ा दर्द आपको ही झेलना पड़ता है। गुस्से को निकालने के 3 रास्ते होते हैं। एक तो ये कि हम सामने वाले पर गुस्सा कर दें, जो भी उसके लिए मन में है वो कह दे। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि गुस्सा निकालने से थोड़ी देर के लिए आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आप खुद को हल्का अनुभव करते हैं, पर वो टेम्परेरी रिलीफ है, पर उसका परिणाम बहुत घातक हो जाता है। जब आप थोड़ी थोड़ी बातों पे लोगों पे गुस्सा करने लगते हैं तो गुस्सा आपकी आदत बनने लग जाती है, आपका संस्कार बनने लग जाता है, और उसी की वजह से आपके जो भी अपने हैं वो सब आपसे दूर होने लगते हैं। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि गुस्सा किसी को अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा उपाय यह है कि कई लोग गुस्से को अंदर ही अंदर दबा देते हैं, पर वो और ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक लड़की के मन में हमेशा अपनी माँ को मारने का ख्याल आता रहता था, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत डांटती थी, हर चीज में रोक टोक करती थी, पर वो उस भावना को अपने अंदर ही अंदर दबा के रखती थी, और उसकी वजह से उसके एक हाथ में लकवा मार गया। जब डॉक्टर को उसने सारी बात बताई तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आप अपने अंदर से ये क्रोध की भावना छोड़ दें, क्योंकि जितना देर ये भावना आपके अंदर रहेगी ये आपके शरीर में और बीमारियां लेके आएगी। और उस लड़की ने उस दिन से अपनी माँ के लिए वैसी भावना रखना छोड़ दिया, और धीरे धीरे उसका हाथ अपने आप ठीक होने लग गया। गुस्सा ऐसी खतरनाक चीज है। एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि गुस्से के आवेश में आकर एक माँ ने अपने ही बच्चे को जलती हुई आग में फेंक दिया। जब गुस्से का आवेश चढ़ता है आप पे, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य आजकल ये हो गया है, हर कोई यही सोचता है कि गुस्से के बिना काम नहीं होता। याद रखना आप एक बात, हो सकता है आपके गुस्से की वजह से आपका कोई एक बार काम कर दे, पर दूसरी बार के लिए आप उस इंसान को खो देते हैं, उस इंसान के मन में अपनी इज्जत खो देते हैं। गुस्से से तो हो सकता है वो आपका एक बार काम कर लेगा, पर प्यार से वो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो आपको सोसाइटी सिखा रही है कि गुस्से के बिना कुछ नहीं होता, आप बिना सोचे समझे इस बात पे यकीन मत करें। और गुस्से को खत्म करने का तीसरा रास्ता जो है वो है क्षमा करना, बातों को भूल जाना और प्रेम करना। जिस इंसान के अंदर माफ करने की ताकत है, उस इंसान को कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट का हम इतिहास सुनते हैं, जब उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो भी उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं था। उनके अंतिम शब्द क्या थे कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उनसे कहने लगा, काश आप जान पाते कि मैं आपसे कितनी नफरत करता हूँ। वो व्यक्ति बहुत क्रोध में और गुस्से में भरा था। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ बहुत प्यार से देखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहने लगे, प्यारे, काश तुम जान पाते कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उनके चरणों में गिरकर रोने लगा कि मेरे मन में आपके लिए इतना नफरत का भाव और आपके मन में मेरे लिए इतना प्रेम का भाव, करुणा का भाव। दुनिया गुस्से से नहीं, दुनिया प्रेम से चलती है, क्योंकि गुस्सा आपका वास्तविक स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव प्रेम है। आप चाह के भी सारा दिन गुस्से में नहीं रह सकते,
पर प्रेम